अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो तुझमें उसे पाके दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की दास्तां, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की दास्तां, और बोल उस किस्मत को कि दम है तो मिटा के दिखा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीमा। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल यंग थिंकर्स में। हर रोज की तरह मैं आज भी आपके सामने हाजिर हूँ एक हाल ही के विषय पर चर्चा करने के लिए। आज मैं खान सर से रिलेटेड थोड़ा चर्चा करूंगी दोस्तों। आप सभी को पता है कि सुर्खियों में बने हुए हैं सर, और शायद ही कोई ऐसा भारतीय नागरिक होगा जिसके दिल में वो नहीं बसते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि एक अकेला इंसान, एक टीचर होता है जो एक पूरे भारत का, पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है, और अगर उनके स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार की वहाँ पे अभद्रता हो रही है, तो ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है दोस्तों। खान सर इतने पॉपुलर है, मैं किसी की पहचान के मोहताज नहीं है और ना ही मुझे बताने की जरूरत है। बस मैं तो केवल ये कहना चाह रही हूँ कि वे एक ऐसे इंसान है जो हर मुद्दे के ऊपर बात उठाते हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो भूखमरी हो, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो करप्शन हो, वो सबके हक की बात करते हैं, और हमेशा ही वो न्याय और जस्टिस की बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। तो क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता उनके प्रति? मतलब उनको शासन ने अरेस्ट तो कर लिया है, कर लिया है, तो क्या साबित करना चाह रहे हैं उनको अरेस्ट करके? हालांकि उनको छोड़ भी दिया है, लेकिन फिर भी वो एक चट्टान की तरह आंदोलन में खड़े हुए हैं, और उनका हौसला इतना बुलंद है, उनका हौसला, उनकी तबीयत भी खराब हो गई है, उसके बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। खान सर ने, मैंने उनका एक वीडियो देखा हुआ था, तो उसमें कह रहे हैं कि गले में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बताया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है, और स्टूडेंट्स के वेलफेयर की बात कर रहे हैं वो। उनका मुद्दा ये है कि नॉर्मलाइजेशन की जो वहाँ पे प्रोसेस चली हुई है वो चलनी नहीं चाहिए। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो कुछ एग्जाम के मुद्दे ऐसे, कुछ शिफ्ट में पेपर इजी होगा, कुछ शिफ्ट में पेपर हार्ड होता है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स मेहनत करता है उनको सही से मिल नहीं पाते, जो जितने उनके मार्क्स बैठते हैं उनके कट जाते हैं, और जो स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करते उनको मार्क्स काउंट होकर मिल जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, और अलग अलग पेपर हो रहा है जैसे अलग अलग शिफ्ट में। तो एक ये भी है कि वहाँ पे चीटिंग वगैरह की थोड़ी रहती है चीजें। तो आप ये देख लो कि ये एक अकेले इंसान है, हालांकि टीचर तो बहुत सारे उतर रहे हैं मैदान में, लेकिन वो एक अकेले इंसान है, सबसे पहले वो उतरे हैं। और जब मैंने उनको वीडियो देखा तो मुझे थोड़ी घबराहट सी हो गई, जब पकड़ के मतलब लेके गई पुलिस, अंदर डाल ले, मतलब क्या सोच के लेके जा रही है, ये देख लो क्या सोच के। जब गाड़ियां थी जब उनको अरेस्ट करके लेके गए हुए, ठीक है, ये भी सोचा कि हम किसको पकड़ रहे हैं, तुम्हारे पे क्रिमिनल तो पकड़े नहीं जाते हैं, बलात्कारी तो पकड़े नहीं जाते, जो सड़कों पे खुले घूम रहे हैं। एक ऐसे महान पूजनीय टीचर को लेके जा रहे हो आप, जो हमेशा गरीबों की इतनी बात करते हैं। 200 रुपए में उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है, और बाकायदा मैंने खरीद भी रखी है। 200 रुपए में उन्होंने एक पूरा सब्जेक्ट क्लियर करा रखा है, ये देख लो। और उनको जो बेचारे हमेशा ही पब्लिक वेलफेयर में काम कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करके लेके जाया जा रहा है। क्या मैसेज आएगी जो तमाम और टीचर है उनके लिए, क्या मैसेज जाएगा, और हमारे स्टूडेंट्स जो हम सब है हमारे लिए क्या मैसेज आएगा? उनके बेचारों की इतनी हालत खराब हो गई जब वे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि गला भी सूख गया बिल्कुल, और सांस भी फूलने लगी उनकी, लेकिन फिर भी वे चट्टान की तरह लड़ रहे, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी अपनी। ये देख लो आप लोग। खान सर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने तमाम इंडिया के जो हाई इंस्टीट्यूट थे, जिनमें एक 4 लाख फीस थी, 55 लाख फीस थी, उनकी फीस को कम कराया, और कम फीस में अच्छी क्वालिटी देते हैं वो। और यही मैसेज तमाम और टीचरों ने और इंस्टीट्यूट ने उनसे लिया है, और यही रीजन है कि आज वे भी उनके साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले तो वो एक फौलाद बन के, चट्टान बन के स्टूडेंट के बीच में उतरे हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी तबीयत भी खराब कर लिया, और वे हॉस्पिटल में एडमिट भी है। हम सब तो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं कि गॉड उनको जल्दी से ठीक कर दे, और उनको स्वस्थ रख के, खुश रख के। वे हमेशा ही स्टूडेंट्स की वेलफेयर में काम करते हैं। उनका विजन जो है इंडिया का इम्प्रूवमेंट करना है, और भी बहुत सारे विजन हो सकते हैं, लेकिन मैंने उनकी क्लास भी देखी है, वो किस तरीके से टॉपिक को इंटरेस्टेड करके बताते हैं बच्चों को, और सब उनके फैन हो जाते हैं, देखने वाले भी। खान सर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हर मुद्दे को लेकर खुल के बात करते हैं, एजुकेशन से लेके और देश के तमाम प्रॉब्लम तक के, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी घटना को लेकर। और काफी इंटरेस्टेड तरीके से उन्होंने 107 करोड़ का ऑफर ठुकराया है, जिससे कि गरीब बच्चे पढ़ ले वहाँ पे उनके इंस्टीट्यूट में या अदर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। भाई आज के टाइम में 200 रुपए में कौन पढ़ाए, लेकिन उनसे प्रेरित होकर तमाम टीचरों ने अपनी फीस भी कम की है, अपने कोर्स की पे भी बच्चों को काफी % की छूट दी है। तो उनसे प्रेरित होकर के कहने का मतलब ये है कि आज ऐसे शख्स
एक वो चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, स्टूडेंट के फेयर में बोल रहे हैं। और मुझे खुशी भी है अगर मैं इस तरीके से खड़े होते और तमाम जितने भी इंस्टीट्यूट के टीचर है अगर वो भी इस तरीके से खड़े हो तो शायद जो हमारा देश है और जितनी भी हर साल वैकेंसी निकलती है या हर साल पेपर लीक होते हैं तो इनमें कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को जरूर मिलेगा अगर इस तरीके से और भी टीचर मैदान में उतरे जिस तरीके से खान सर मैदान में उतरे हैं। और बेचारों ने अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की है, अपनी हेल्थ की बेचारों ने परवाह नहीं की है, उसके बाद भी बोलते रहे स्टूडेंट्स के फेवर में। अब ये देख लीजिए दोस्तों कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी होकर भी वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए उसमें उतर रहे हैं, किस लिए कि करप्शन ना हो, पेपर लीक ना हो, बच्चों का कैरियर खराब ना हो। अगर बच्चों का कैरियर खराब ना होगा तो फिर कहीं ना कहीं हमारा इंडिया भी ग्रोथ करेगा, स्टूडेंट्स ग्रोथ करेंगे, उनकी फैमिली में इंप्रूवमेंट होगा। तो बहुत दूर तक की सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बस बच्चे से फीस ले ली और बस वहीं तक ही खत्म। और पता नहीं कितने हजार बच्चे उनके हर साल बच्चों का सिलेक्शन होता है, कई हजार बच्चों का सिलेक्शन होता है खान सर की अकेडमी से, कई हजार बच्चों को। और मैंने भी उनका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी बोल रही हूँ। वे अच्छा पढ़ाते हैं और चाहे कोई पढ़े भी ना उनसे, अगर कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो करंट में चला हुआ है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा बोलते हैं और जस्टिक वाला बोलते हैं कि इधर उधर कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते कि जो बुरा लगे किसी को, इस तरीके से बोलते हैं वो। ना ही कभी किसी भी जातिवाद को लेके मतलब गलत टिप्पणी करते हैं, ना ही कभी किसी उसको लीडर्स को लेके कोई ऐप टिप्पणी करते हैं। जितनी भी करते हैं एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड पॉइंट बोलते हैं वो। और एक इस तरीके से उन्होंने मतलब स्टूडेंट्स के दिल में इस तरीके से अपने आप को बुलंद किया हुआ है कि उनका प्यार ही तो है जो हम सब बोल रहे हैं ये। और इतना वो मतलब इतना आक्रोश, इतनी भीड़, इतना आंदोलन, कई लाख बच्चे वहां मैदान में उतरे थे और वो संबोधित कर रहे थे सर उनको, बच्चों को। और वहां पे जो प्रशासन था उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। कभी ना कभी तो मैं भी स्टूडेंट रहे होंगे, कभी ना कभी तो उन्होंने भी स्ट्रगल देखा हो। जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, अगर कोई अपने हक की बात कर रहा है तो प्रशासन उसको लाठीचार्ज कर देगा। ये कहाँ का तरीका है, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का जस्टिस है। और तुम जो इतने पर्सनैलिटी टीचर्स है उनको तुम जेल में अरेस्ट करवा दोगे, ये कहाँ का जस्टिस है, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का हमारा मौलिक कर्तव्य है जो तुम उनको अरेस्ट कर रहे हो। बात को तुम थोड़ा संवेदनशील तरीके से भी तो कर सकते हो। अगर संवेदनशील तरीके से कोई मुद्दा बना हुआ है तो उसको संवेदनशील तरीके से भी तो सोल्व आउट किया जा सकता है कि तुम अरेस्ट करके क्या हासिल कर लोगे। स्टूडेंट इतना उतर जाएगा ना, इतना उतर जाएगा सड़कों पे कि तुम्हें फिर मुश्किल हो जाएगा भीड़ कंट्रोल करनी, क्योंकि उनके इतने फॉलोवर है कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते उनके कितने फॉलोवर है। लाखों की करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोवर होते हैं, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते उनके कितने फॉलोवर्स होते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो कि उनको अरेस्ट कर दिया, ये कहाँ का वो कर रहे हो आप लोग। ये कौन सी संविधान में लिखा हुआ है कि आप लोग ऐसे अरेस्ट थोड़ा ना कर सकते हो किसी टीचर को। बोलने का अधिकार सबको है, देश हमारा लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने का अधिकार, सबको अपनी बात रखने का राइट्स होता है। इस तरीके के नहीं कि तुम लाठीचार्ज कर दो, किसी को अरेस्ट कर दो अगर कोई बंदा अपनी बात रख रहा है तो। और स्टूडेंट्स की ताकत का अंदाजा नहीं है अभी तुम्हें, अभी स्टूडेंट्स की ताकत का अंदाजा नहीं हुआ है प्रशासन को। जिस दिन स्टूडेंट्स की ताकत का अंदाजा हो जाएगा ना तो ऐसे कदम भी नहीं उठाएगी, ना इस तरीके के फिर सर्कुलर वो करेगी जाके। इंडिया में तमाम प्रॉब्लम है, चाहे वो आपका इनकम टैक्स से लेके पॉवर्टी तक का, एजुकेशन से लेके वो भुखमरी तक का, हर टॉपिक को लेकर सर बोलते हैं, आवाज उठाते हैं। और ये जो इतनी कम फीस में पढ़ाते हैं वो एक रिवोल्यूशन का काम कर रही है हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए एक क्रांति लेके आ रही है ये। और पढ़ के वो लाखों की संख्या में बच्चे सिलेक्शन भी ले रहे हैं। तो दोस्तों मेरा तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि मुझे तो बहुत बुरा लगा है ये, और आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और मेरी तो ईश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे जो आदरणीय खान सर है उनको जल्दी से स्वस्थ कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।